आज से कुछ साल पहले कुछ माउंटेन्स ने ये फैसला लिया था कि हम कैलाश पर्वत के ऊपर जाएंगे, लेकिन उनको क्या पता उनका ये डिसीजन लाइफ का सबसे खराब डिसीजन होने वाला है। और ये माउंटेन्स कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने भी लगते हैं, और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने लगते हैं वैसे वैसे उन माउंटेन्स को रियलाइज होने लगता है कि हमारे नाखून धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमारे बाल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन सबसे वर्स्ट बात तो ये थी कि एक साल के अंदर इन सब माउंटेन्स की डेथ हो गई। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानते हैं मिस्ट्री ऑफ कैलाश। इस सब घटने के बाद नासा ने अपना एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया। नासा ने एक सैटेलाइट उस कैलाश पर्वत के ऊपर लगा दी एंड उस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे फोटोज मिले कि आप ये फोटोज देख के आप शॉक रह जाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर एलियंस रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर भगवान श्री शंकर रहते हैं। माउंट एवरेस्ट के ऊपर 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन माउंट ऑफ कैलाश के ऊपर अभी तक एक ही इंसान पहुंच चुका है। जर्मनी के बहुत एक्सपीरियंस माउंटेन्स ये फैसला लेते हैं कि मैं कैलाश के ऊपर चढ़ूंगा, लेकिन वो जैसे जैसे कैलाश के ऊपर चढ़ने लगते हैं तो उनको कुछ अलग ही फील होने लगता है। तो वो माउंटेन्स डिसीजन लेते हैं कि अब मैं नीचे जाता। उसके बाद वो इतना एक्सपीरियंस बंदा नीचे आ गया, वो सक्सेसफुली उस कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं गया। ये सब मामला हो रहा था एंड ये सब मामला चाइना देख रही थी। तो चाइना ने एक अपना दिमाग लगाया और चाइना ने भी एक प्रोजेक्ट तैयार किया। जी हाँ दोस्तों, 2001 में चाइना ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया एंड चाइना का प्रोजेक्ट ये था कि चाइना जो है फ्लाइट के मदद से चाइना ये जानना चाहती थी कि उस कैलाश के ऊपर क्या है। तो सब कैलकुलेट करके मौसम एकदम ठीक था, सब कुछ ठीक था, हवा एकदम सही थी। तो भाई ये सब देखते हुए चाइना ने अपनी फ्लाइट भेजी कैलाश के ऊपर। लेकिन जैसे ही वो फ्लाइट कैलाश के पास पहुंचने लगती है तो आगे काला बादल आता है एंड उस पायलट को बाद में ऐसा फील होता है कि अब आगे जाना मुश्किल है। तो वो पायलट फ्लाइट लेके पीछे आ जाता है, यानी कि भाई फ्लाइट भी इस मिशन को सक्सेसफुली पार नहीं कर पाई। अब ये चाइना का भी मिशन अनसक्सेसफुल हो चुका था। तो अब इस मिशन को पूरा करने के लिए आ गई नासा। जी हाँ, नासा ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया और नासा ने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद नासा को ये पता चलता है कि कैलाश के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा वैसा वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यूज भी बहुत बड़े बड़े थे। 3,000 से लेके 8,000 तक वो वैल्यूज थे। और इस रिसर्च में एक और बात पता चलती है एंड ये बात बहुत शॉकिंग थी गाइस। इस रिसर्च में ये पता चलता है कि जो कैलाश था उसके बाजू में ग्रेविटी कभी कभी बदल जाती थी, कभी कभी कैलाश के बाजू में ग्रेविटी चेंज हो जाती थी, कभी भी बढ़ भी जाती थी और कभी कभी नीचे भी जाती थी ग्रेविटी। तो ये भी बहुत ज्यादा शॉकिंग फैक्ट। अब इन सब मामले ने साइंस ने अपना रीजन दिया। साइंस बता देता है कि इस कैलाश पर्वत के अंदर बहुत बड़ी गुफा है। ये जो रीजन है गाइज, ये मैच होता है रिलीजन से, क्योंकि हमारे रिलीजन में ये लिखा है कि कैलाश के अंदर साक्षात श्री भगवान शंकर रहते हैं। बहुत सारे किताबों के अंदर ऑलरेडी लिखा है कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान श्री महादेव रहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि वो माउंटेन्स जो आए थे कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए, उनके एकदम से नाखून बढ़ने लगे, एकदम से उनकी उम्र बढ़ने लगी। तो चलिए इसके ऊपर अब करते हैं बात। लो ऑक्सीजन के वजह से भी ऐसा फील होता है, ये साइंस का कहना था। बहुत बड़े बड़े इंसान उस कैलाश पर्वत के ऊपर जाने से अनसक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन भाई एक इंसान जो है वो इस कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान उस कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ चुका है एंड उस इंसान का नाम है मिलारेपा। जी हाँ दोस्तों, मिलारेपा एकलौते ऐसे इंसान है जो कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ चुके हैं। मिलारेपा भगवान को बहुत मानते थे। मिलारेपा झूठ बिल्कुल भी बोलते नहीं थे एंड स्पिरिचुअल पावर के वजह से मिलारेपा उस कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ चुके हैं। दोस्तों, सारी थ्योरी मिला के मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि उस कैलाश पर्वत के ऊपर हमारे भगवान
साक्षात श्री महादेव रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बता दो। वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।